अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर CL माहौलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम MA उत्तरार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में ण्यंत प्रकरण के अध्ययन के क्रम में अगला सूत्र पढ़ेंगे। धातु है स्ठा। स्ठाः गति निवृत्तौ। गति और निवृत्ति अर्थ में स्ठा धातु है। जैसे आप स्क्रीन पर सूत्र देख पा रहे हैं, ओ पुण्यंजय परे अभिभवत इसमें लिखा है। इसके बाद देखिए स्ठा गति निवृत्तौ। स्ठा धातु है जो गति और निवृत्ति अर्थ में प्रयोग की जाती है। स्ठा गति निवृत्तौ धात्वादेश। धात्वादेश से मूर्धन्य सकार को दंती सकार करने पर निमित्यायी निमित्तेकस्यप्य पाया। निमित्त के नष्ट होने पर नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। निमित्त के नष्ट होने पर नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। इस न्याय से ठकार में परिवर्तित होने से इस तरह से स्ठा का स्था बनता है। और स्था धातु गति और निवृत्ति रुकना अर्थ में प्रयोग होती है। सूत्र है अर्ति ही ब्ली टिक्न्यू यीक्षमायाताम पुग्णौ। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 36वां सूत्र है। सूत्र देखिए आप। सूत्र में है री ऋकार, ही ब्ली री केनुई क्षमाई व आदंत धातु को पुक का आगम होता है, णी परे रहते हैं। ये सूत्र पुक का आगम करता है। णी परे होने पर पुक का आगम णी परे होने पर करता है। पुक में उकार की उपदेश अनुनासिक इत सूत्र द्वारा उकार की इत संज्ञा हुई। हलंत्यम इस सूत्र द्वारा ककार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोभः सूत्र द्वारा दोनों का लोप हो गया। पकार शेष बच गया। पुक में पुक का जो आगम हुआ है उसमें पकार शेष है। पुक का पकार कित है। अतः आद्यंतौ टकितौ सूत्र द्वारा धातु के अंत में आता है तथा धातु का अवयव बन जाता है। रूप सिद्धि देखिए आप। स्थापयति। स्थापयति भी विद्यार्थियों परीक्षा में बहुत सी बार पूछी जाती है। स्थापयति में स्ठा धातु है और जैसा कि स्ठा में से हमने स्था बनाया था, मूल रूप से ये स्ठा है। बाद में इसमें एक निमित्तिक के नष्ट हो जाने पर नैमित्तिक का भी नाश हो जाता है। इस न्याय से ठकार को थकार हो जाता है तो स्था बन गया। स्था धातु से हेतुमति च सूत्र द्वारा णिच प्रत्यय अनुबंध लोप हो गया। ई और चकार का लोप हो गया। उपदेशजन्वाचिकित से इकार का, हलंत्यम से चकार का की इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया। ई शेष बच गया। हेतुमती जैसे अणिच होकर के अनुबंध लोप हो करके इकार शेष है।
अतः स्था जमा ई, ये बन गया। अर्ति ही ब्ली रिक्न्यू क्षी यम याताम पुग्णौ सूत्र द्वारा पुक का आगम हो गया। पुक में भी उकार ककार की संज्ञा होकर के तसिलोप सिलोप हो गया। स्था पी, पुक में पकार शेष है, उधर निच का इकार है, संयोग करके स्थापी बन गया। स्नाद्यंता धातु सूत्र द्वारा धातु संज्ञा हुई। स्थापी से वर्तमान लट से लट लकार आया, लट को तिप तस्जी इत्यादि सूत्र द्वारा लट को तिप हो गया। सार्वधातुक संज्ञा हुई, कर्तरी सबसे सब का आगम। पुनः सार्वधातुक संज्ञा करके सार्वधातुकार धातु कयो सूत्र द्वारा ई को गुण हो गया, ई को ए गुण हो गया। तो स्थापे अति ये बन गया। और यहाँ एचो यवायाव से अयादेश करके स्थापयति रूप बन गया। आप इसको चाहे तो आप संस्कृत में लिखें, संस्कृत में आप लिख लीजिए। स्था धातु हेतुमति च इति सूत्रेण णिच प्रत्यय अनुबंध लोपे। स्था ई इति जाते आर्ति ही ब्ली रिक्न्युक ईक्ष इक्षमा यताम पुग्णौ इति सूत्रेण पुक आगमे। उपदेश जनुनासिक इति सूत्रेण उकार से संज्ञायाम हलन्त्यस्य इति सूत्रेण ककार से संज्ञायाम तस्य लोपः इति सूत्रेण उभयोर लोपः अत्र पकार शेष। अतः स्थापी इति जाते स्नाद्यंता धातु इति सूत्रेण धातु संज्ञायाम वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारे तिप तस्जी इति सूत्रेण तिप प्रत्यय अनुबंध लोपे सार्वधातुकार धातु कयो सार्वधातुक संज्ञायाम अनंतरे पुनः सार्वधातुक संज्ञा भवति सार्वधातुकार धातु कयो इति सूत्रेण इकारस्य ए गुणे। स्थापे अति इति जाते एचो यवायवः इति सूत्रेण अत्र अयादेश अजिह्नं परेण संयोज्यम इति नियमात् सम्मेलने स्थापयति इति रूपम सिद्धम। विद्यार्थियों, आगे आपकी पाठ्य पुस्तक में सूत्र है तिष्ठे तिष्ठते रीति तिष्ठते रित। तिष्ठते रित जो सूत्र है पाणिनि की अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 5वां सूत्र है। तिष्ठते रित उपधाया इदादेशः स्यात् चंग परेणौ अतिष्ठीपत जो रूप सिद्धि है, पहले सूत्र का अर्थ देखिए। तिष्ठते इत इति ये पदच्छेद हुआ, पौ चंग युपाध्याया की अनुवृत्ति आई है और स्था धातु से तिप करके तिष्ठति का षष्ठी एक वचन में तिष्ठते बनता है। अतः सूत्र का अर्थ हुआ स्था धातु की उपधा को इत आदेश होता है चंग परक णी परे रहने पर। अतिष्ठीपत अतिष्ठीपत जो धातु है, जो रूप सिद्धि है, उसमें स्था धातु है। स्था धातु से णिच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप हुआ, इकार शेष बचा।
इस रूप सिद्धि को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।